ब्रज तालपेन गोकले राम केशवऊ। यहां पर ठाकर जी का केशव कह करके पुकारा है। लगा पता? भगवान राम बलराम, ठीक, केशव कृष्ण। अब उनके बारे में वो कुछ कुछ बड़े होने लगे हैं। अब अनेक संत महात्माओं ने भगवान श्री कृष्ण के केशव नाम के भिन्न भिन्न अर्थ निकाले हैं। अब वो क्या, देखो, कोई कहते हैं केशान वयते प्रशासती राधाया इति केशवः। कि केशव किसको कहते हैं? जो श्री राधा रानी की केश संवारे, उसका नाम केश है। देखो चित्र में है, जो राधा रानी की केश संवारे उसका नाम केशव। प्रशस्ता केशा यस्य इति केशव। वो कहते हैं कि कलयुग के लोग ना केशों के ऊपर बड़े लट्टू होंगे। वो भीतर की वो संपदा को नहीं देखेंगे, बस केशों को देखें, कैसे केश हैं कि बड़े लट्टू होते हैं। भगवान ने सोचा क्यों ना हम ऐसे बढ़िया केस रखें ताकि लोगों का मन हमारे केशों में ही उलझ कर रह जाए। अकबर के दरबार में कवि सम्मेलन हुआ करता था, तो मुसलमान वहां ज्यादा हुआ करते थे, हिंदू कम थे। तो वहां एक कवि सम्मेलन में इस्लाम के ऊपर उन्होंने रखा है। इस्लाम और काफर, दो शब्दों के, इस्लाम और काफर के ऊपर बोलना था। और जो हार जाता इस चीज में तो उसको फिर दूसरों के इष्ट के आगे जाकर के प्रणिपात करना था। तो पहले मौका दिया मुसलमानों का कि बोलो जी, इस्लाम और काफर के ऊपर। तो फिर उनमें से किसी कवि ने बोल दिया कि चारों तरफ डंके हैं बज रहे मोहम्मद के इस्लाम के, काफर हैं वो बंदे जो कायल नहीं इस्लाम की। खलबली मच गई अब हिंदुओं कि अब इनके खुदा के आगे हमें माथा रगड़ना पड़ेगा, नाक रखना पड़ेगा। अब सोचने लगे, जवाब ही ना उनको आए कि बोले तो बोले क्या। तो उनमें फिर जय सिंह का से दरबार का था, क्योंकि जितने राजस्थान के राजा जो है ना वो ठाकर जी के बड़े अनन्य भक्त रहे हैं। तो उनके दरबार से था एक उधर कवि दरबार में। तो फिर बहुत सोचा उनके समय, लेकिन वो ठाकर जी को हमेशा अपने संग रखता था। ठाकर जी का बटुआ जो था वो उनके संग रहता था। तो जब कोई जवाब नहीं बन पाया है तो ठाकर जी की उस मूर्ति को उसने अपने दोनों हाथों से कस लिया है और छोड़ा ही नहीं उसको। अब छोड़ा नहीं तो मेरे ख्याल ठाकर जी को दबाव पड़ा होगा। तो और कवि तो उठ करके उनके खुदा को नमन करने के लिए चल पड़े और नमन करने ही वाले थे। तो वो फिर वो जय सिंह चीख पड़ा, रोको, इसका जवाब मैं देता हूं। तो वो केस की बात आई है ना, तो उसने जवाब दिया फिर इस्लाम की मानद है। लाम उर्दू का शब्द होता है, वो घुंघराले बाल जिसके होते हैं ना, वो लाम की तरह होते हैं। नहीं देखा, ये और ये है लाम, इसको लाम कहते हैं। तो उस लाम को क्या बोलते हैं? इस्लाम भी हो गया ना। ठाकर जी की मूर्ति को उसने बटुए से निकाला और उनको दिखाने के लिए, और घुंघराले बाल थे जो ठाकर जी उसने रखे हुए थे अपनी टोकरी में, तो बाहर निकाला और कहता है इस्लाम की मानद है गेसु मेरे प्यारे घनश्याम के, काफर हैं वो बंदे जो कायल नहीं इस्लाम की। नहीं समझे आप? हैं?
कि वो बंदे काफिर हैं जो इस्लाम के कायल नहीं है। तो ठाकुर जी ने भी सोचा कि मैं ऐसे केस रख लूं ना, ताकि लोग जो हैं इस्लाम में ही उलझ कर लोग जो है इस्लाम में ही उलझ करके क्या रह जाए। जिनके केस के सौंदर्य का दुनिया में कोई दूसरा जोड़ नहीं, उन्हें कहते हैं केशव। और कहीं कहीं केशव नाम का अर्थ ये भी लिया गया है कश्च अश्च ईश्च तान वेयति प्रशासति इति केशव। का ब्रह्मा को कहते हैं, आ विष्णु को कहते हैं, ईशान को उनमें रखा हुआ है तो वो कहते हैं शिव को कहते हैं। तो जो ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों पर शासन करने वाला है, इन तीनों का प्रशासक है, उसका नाम है केशव। और महाभारत में केशव नाम का यह अर्थ भी दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल से जो चिन्हमयी किरणें निकलती हैं उनका नाम है केश, और जो उन केशों को धारण करता है उसका नाम है केशव। केशव के और भी अनेक अर्थ हैं। अब कहां कहां तक तुम्हें फिर उन अर्थों को लगाने लगे तो ये कथाएं फिर सारी छूट जाएंगी। तो हमने कहा चलो इसको आपको बतला देते हैं। केशव नाम से उन्होंने राम केशवऊ, यहां पर राम केशवऊ, राम और केशव अब थोड़े थोड़े कुछ कुछ बड़े होने लगे हैं। अब बोलो जी, अब आगे। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ यह है कि कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और नटखट थे। वे कहीं सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते। लेकिन ये तो बोला ही नहीं आपने, सिंह यानी ये दिष्ट, ये तो श्लोक तो बोल दो। श्रृंग्यग्नि दष्ट्रसी जल द्विजकंटकेभ्य क्रीड़ा परावती चल्लो स्वसुतो निषेधुम निषिद्धम। तो श्रीमद्भागवत के इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ कि कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और नटखट थे। वे कहीं सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते और कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले बंदरों के पास पहुंच जाते, कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी तालाब के जल में कूद पड़ते, कभी मोर आदि पक्षियों की सवारी करने लग जाते, तो कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं उनको ऐसा करने से बहुत रोकती, किंतु ये नटखट उनकी एक न मानते। भगवान वेदव्यास ने अपनी समाधि में भगवान श्री कृष्ण की इन सब लीलाओं को देखा और इन्हें जगत कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत के माध्यम से संसार में प्रकट किया। हमारे अपने विचार के अनुसार ये सभी लीलाएं कुछ इस प्रकार घटित हुई होगी। ये श्री महाराज जी लिख रहे हैं। महाराज जी ने ये श्लोक है ना, लेकिन उसमें सिंह शब्द आया है, तो उन्होंने अपनी समाधि में ऐसी लीला देखी होगी, पूरी तो नहीं लिखी है। सिंह शब्द लिखा है कि कन्हैया धीरे धीरे सरकता हुआ गाय के पास पहुंचा और अपने दोनों हाथ गाय के गले में डालकर उसके गले से लिपटकर झूलने लगा। जब यशोदा ने ये दृश्य देखा तो वह डर गई कि कहीं गाय मेरे लाल को सींग ना लगा दे। इस भय की आशंका से मैया दूर से चलाई, अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये निषिद्धम, निषिद्धम का ये मतलब है। अब सिंह के बाद आती है अग्नि। तो अग्नि का जो शब्द इधर आया है, उल्लेख आया है, तो महर्षि वेदव्यास ने अपनी समाधि अवस्था में ये देखा होगा कि मैया यशोदा ने सोचा कि घर में जब बेटा आया है तो बहू भी जरूर आएगी, तो गहने बनवाने के लिए मैया यशोदा ने सुनार को बुलाया है। सुनार किसी कार्यवश बाहर गया होगा तो कन्हैया सरकता सरकता सुनार की भट्टी तक पहुंच गया और सुनार की आग फूकने वाली नली मुंह में डालकर आग लगा फूकने।
जब चिंगारी उड़कर शरीर में लगी तो रोकर चलाया मैया री मैया। मैया ने कन्हैया की आवाज सुनकर जब उस ओर झांका तो अपने लाल की करतूत देकर चलाई, निषिद्धम, अरे रुक रुक, नहीं ऐसा मत कर मत कर मत कर। आगे है दंष्ट्रा। दंष्ट्रा दांत को कहते हैं। कन्हैया किसी बानर की पूंछ पकड़कर उसे सीधा कर रहा था। बानर की पूंछ कभी सीधी हुई है, लेकिन लगा हुआ था अपने प्रयत्न में। जब यशोदा मैया ने यह दृश्य देखा तो इस आशंका से कहीं बानर दांत ना मार दे, तो वह दूर से चलाई, अरे नहीं नहीं, रुको 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 रुको, ये कहती है। कन्हैया उसे उठाने के लिए दौड़ी उसकी मैया। 80 कहते हैं तलवारों को। घर में तलवारें रखी होंगी, बलराम और कृष्ण एक एक तलवार उठाकर खनाखन 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 एक दूसरे से लगे भिड़ने। जब मैया यशोदा ने खनाखन की आवाज सुनी तो वह उन दोनों की ओर दौड़ती हुई चिल्लाई, मत करो, रुको रुको, ये निषिद्धम। फिर जल